बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में कब्ज़ कुशा गोलियों का एक इंतहाई आसान सा और बहुत ही लाजवाब नुस्खा जो है वो बयान करने जा रहा हूँ। लेकिन एक बात याद रखें कि आम लोग इस नुस्खा से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। ये नुस्खा अतिब्बा इकराम के लिए है। जो हकीम हजरात हैं वो इस नुस्खा को बनाकर इस्तेमाल करें, क्योंकि इस नुस्खा में एक ऐसी दवाई शामिल है जो कि आम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये नुस्खा सिर्फ अतिब्बा इकराम के लिए है, बल्कि जो रजिस्टर्ड मुआलिज हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान से वाकई रजिस्टर्ड तबीब हैं, जिन्होंने बाकायदा हिकमत के कोर्सेज किए हुए हैं, वो इस नुस्खा को सिर्फ इस्तेमाल करें। इस नुस्खा में सबसे पहले आपने पोस्त हलेला जर्द, यानी जो जर्द हरीड़ जिसको कहते हैं, इसका छिलका लेना है आपने 4 तोला। 4 तोला हलेला जर्द का छिलका लेना है। ये 4 तोला लेके इसका पाउडर बना लें। उसके बाद इस नुस्खा में गूंद कतीरा मशहूर चीज़ है। कतीरा का गूंद भी जिसको कहा जाता है, गूंद कतीरा के नाम से आम हर करियाना स्टोर से भी मिल जाता है। ये आपने लेना है 2 तोला। इलायची सब्ज़ इलायची लेनी है आपने 1 तोला। मगज़ जमाल गोटा, ये एक ख़तरनाक चीज़ है। जमाल गोटा या जिसको जब्बो लोटा भी कहा जाता है, ये सिर्फ अतिब्बा इकराम इस्तेमाल कर सकते हैं। आम लोग इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें थोड़ी सी गलती से बहुत ज़्यादा मोशन लगने का ख़तरा होता है। तो मगज़ जमाल गोटा मुदब्बर, मगज़ जमाल गोटा मुदब्बर करने का ये तरीका होता है कि सबसे पहले आप जमाल गोटा लेके उसका मगज़ निकालें, ऊपर से उसका छिलका उतारें। उसके बाद उसको मिसाल के तौर पे आपने 2 तोला जमाल गोटा का मगज़ लिया है, तो उसको आपने किसी पोटली में बांध कर, किसी कपड़े की पोटली में बांध के, मलमल का कपड़ा ले लें, उसकी पोटली में बांधें और उसको 1 किलो दूध में डालकर इतना पकाएं कि दूध जो है वो तकरीबन आधा किलो रह जाए। उसके बाद इस दूध को किसी ज़मीन वगैरह में या किसी रेतली जगह पे या ज़मीन में गड्ढा खोद के दूध ज़ाया कर दें। और जो जमाल गोटा का मगज़ है ये मुदब्बर हो गया है, इसको आपने 2 टुकड़े करना है और इसमें से पित्ता आपने निकाल देना है और अच्छी तरह धोकर ये मगज़ जमाल गोटा मुदब्बर जो है खुश्क करके ये वज़न कर लें। आधा तोला आपने इस नुस्खा में शामिल करना है। इसके बाद इसकी अच्छी तरह से ये तमाम अद्वियात पाउडर करके फिर इसकी रगड़ाई करें, थोड़ा सा पानी डालें। ये गोलियां बनाने के जब काबिल हो जाए तो चने के दाने के बराबर आपने गोलियां बनानी है। कुछ गोलियां छोटे चने के दाने के बराबर बना लें, कुछ गोलियां बड़े चने के बराबर बना लें। तो आम रूटीन में जिन लोगों को कब्ज़ का मसला हो, बहुत पुरानी कब्ज़ है, मुसलसल कई दिन तक उनको बहाना नहीं आता, ऐसे लोगों को आप 1 गोली रोज़ाना छोटी सबसे पहले दें। अगर छोटी गोली से कब्ज़ कुशाई हो जाए तो छोटी गोली जो है वो चंद दिन तक खिला दें। अगर किसी मरीज़ को छोटी गोली खिलाने से फाका नहीं होता तो फिर उसको बड़ी गोली जो है वो आप दे सकते हैं, या बाज़ औक़ात सुबह शाम भी 1 गोली दे सकते हैं, या रात को सोते वक्त बहुत शदीद कब्ज़ में 2 गोलियां इकट्ठी भी दे सकते हैं। अगर इस दवाई के इस्तेमाल के दौरान किसी मरीज़ को घबराहट हो या मोशन बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाए तो दूध में छिलका इसबगोल डालकर, छिलका इसबगोल 1 चम्मच लें, 1 गिलास दूध लें, मीठा करके इसको इस्तेमाल मरीज़ को करवा दें। इंशाअल्लाह ताला उसकी घबराहट भी ख़त्म हो जाएगी और बहुत ज़्यादा मोशन जो आ रहे होंगे वो भी ठीक हो जाएंगे, अगर किसी को ऐसा हो तो। वरना रूटीन में अगर इसको सोच समझ कर थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो बेहतरीन कब्ज़ कुशा है, कोई तकलीफ़ नहीं होती, बड़ा ही बेज़रर और आसान सा नुस्खा है। लेकिन याद रखें कि ये सिर्फ हकीमों के लिए है।
رجسٹرڈ معالجین کے لیے ہے، عام لوگ اس کو بنانے کی جرت نہ کریں۔ اگر کسی کو ضرورت ہو تو اپنے علاقے کے کسی اچھے طبیب سے اس کو بنوا سکتے ہیں، ضرورت کے مطابق 2 دن 4 دن 5 دن ہفتہ۔ بہت پرانے مریض جو ہوتے ہیں قبض کے، ان کو 1 ماہ بھی کھلا دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پھر ایسا کرنا ہے کہ اس دوائی کے استعمال کے دوران مریض کو لازمی طور پر دن کے وقت دودھ جو ہے وہ استعمال کروائیں، دودھ میں تھوڑا سا گھی یا مکھن وغیرہ دے دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اطباء کرام اس نسخہ کو بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی فائدہ اٹھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔